सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज मैं अपने चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपसे 2 प्रश्न पूछने वाली हूँ। पहला प्रश्न ये है कि दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? दूसरा प्रश्न ये है कि दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? आपको पता है, इन दोनों का आंसर एक ही है। दुनिया का सबसे कठिन और सबसे आसान काम एक ही है, किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करना। जब आपके समक्ष कोई विपरीत परिस्थिति आती है और आप उसे बदल नहीं पाते हैं, तो सबसे कठिन लगता है कि उसको आप स्वीकार कैसे करें। और वही विपरीत परिस्थिति का जब आपके पास कोई समाधान नहीं होता है, तो सिर्फ एक ही समाधान बचता है, क्या? उसे स्वीकार कर लो, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। तो सबसे आसान काम भी वही है कि उसे स्वीकार कर लो, लेकिन सबसे कठिन लगने वाला काम भी वही है कि उसे हम स्वीकार कैसे करें। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई समस्या है और यदि उसका कोई समाधान है तो उसे तुम ढूंढो, लेकिन यदि कुछ समाधान ना मिल पाए तो चिंता को छोड़ो। अनावश्यक उसको रोकने से, चिंता को करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपकी एनर्जी ब्लॉक होगी। आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आपको पता है कि जब अपन जो कुछ हो रहा है उसको जैसा हो रहा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे अंदर एक अद्भुत एनर्जी आती है और वो एनर्जी हमारी जीवन की राहों को आसान बना देती है। एक कहानी बताई है लेखक ने अपनी पुस्तक में। वो कहानी है सरहट बर्नार्ड की। वो एक अभिनेत्री थी। उनका 50 साल का बहुत ही अच्छा कैरियर रहा। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, बहुत अच्छी एक्टिंग की, लेकिन 71 वर्ष की उम्र में उनका वैभव खत्म होने लगा। उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो जहाज से यात्रा करती हैं तो जहाज का डेक उनके पैर पर गिर जाता है। जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर उनको डरते हुए बोलते हैं कि आपके एक पैर को अलग किया जाएगा। डॉक्टर को लग रहा था कि ये तो पागल हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, डॉक्टर की ओर देखा और अपनी पलकों को झुकाया और एक बात कही, जो है उसे मैं स्वीकार करती हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य ही सही। और जब वो ऑपरेशन के लिए जा रही थी, उनका बेटा रो रहा था, तो अपने बेटे से बोलती है कि तुम चले मत जाना, ऑपरेशन के बाद मैं वापस आऊंगी। उनने चीज को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद उनने अपनी राहों को आसान बना लिया। उनने समझ लिया था कि उस चीज को हम नहीं बदल सकते हैं, तो उसको रोकने से, उसके बारे में चिंतित होने से कोई हल नहीं निकलेगा। देखो, हमारे पास एनर्जी सीमित है। अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती है और आप उसे नहीं बदल पा रहे हैं, लेकिन आप उसको बदलने की कोशिश में उस एनर्जी को लगा देंगे, तो आप नव सृजन में कुछ एनर्जी बचा पाएंगे क्या? नहीं बचा पाएंगे। मान लीजिए आपके पास 100 पॉइंट है, 100 में से आपने 80 उसमें लगा दिए, 20 बचा, लेकिन एक व्यक्ति ने उस सिचुएशन को स्वीकार किया कि हाँ, मुझे मालूम चल गया कि मैं उसे नहीं बदल सकता, और उसने अपने 100 पॉइंट को नव सृजन में लगा दिया। तो बेनिफिट में तो वो रहा ना जिसने उस सिचुएशन को स्वीकार कर लिया। वैसे ही है कि जब आप बदल सकते हैं तो बदलिए, लेकिन आप जब नहीं बदल सकते, आपको समझ में आ जाता है, तो उसको स्वीकार कर लीजिए। उसका समाधान अपने आप निकलेगा। आपने देखा होगा कि पशु पक्षी यही करते हैं। वो तूफान, भूख, पानी, सब कुछ आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हमें पशु पक्षी ज्यादा पागल नहीं मिलते और ना ही उनके पेट में अल्सर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनने स्वीकार करना सीख लिया है। आपको मालूम है, जब टायर बनाए गए थे तो शुरू में टायर को बहुत ही कठोर बनाया गया था, लेकिन जब उनको रोड पर उतारा गया, गाड़ियों को, कठोर टायर वाली गाड़ियों को, तो वो चकनाचूर हो गए। फिर टायर निर्माता कंपनी ने ऐसे टायर बनाए जो झटकों को सह सके, और आज देखो गाड़ियां सड़क पे दौड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उनने सहना सीख लिया। वैसे ही है जैसे कि एक पेड़ है, और यदि पेड़ तूफान के सामने अकड़ के खड़ा है तो वो टूट जाएगा, लेकिन एक पेड़ है जो झुक जाएगा, जैसे घास है वो झुक जाती है, तो तूफान के बाद पुनः खड़ी हो जाती है। बहुत ही आसान काम है, लेकिन बहुत ही कठिन काम भी है। हमें क्या करना है कि यदि हम किसी परिस्थिति को बदल सकते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ बदलें, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करें। लेकिन जब हमें समझ में आ जाए कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तो उसको स्वीकार कर लें। एक बहुत छोटी प्रेयर है रेनॉल्ड की, वो बहुत ही अच्छी प्रेयर है। वो प्रेयर क्या है कि हे भगवान, मुझे वो शक्ति दो कि मैं परिस्थितियों को बदल सकूं।
हे भगवान, मुझे वो साहस दो कि जिन परिस्थितियों को मैं बदल ना सकूं उनको स्वीकार कर लूं। हे भगवान, मुझे इतनी बुद्धि दो कि मैं ऐसी परिस्थिति जिन्हें मैं बदल सकता हूं और ऐसी परिस्थिति जिन्हें मैं नहीं बदल सकता हूं उनमें अंतर कर सकूं। हमें भी यही मांगना चाहिए भगवान को कि भगवान, अगर मैं कुछ बदल सकता हूं तो मुझे वो शक्ति दे दो, यदि मैं नहीं बदल सकता हूं तो मैं करेज के साथ उस परिस्थिति को स्वीकार कर लूं। लेकिन इन दोनों में अंतर समझ आना चाहिए। स्वीकार करना पुरुषार्थहीनता नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि किन चीज़ों को हम नहीं बदल सकते हैं। लेखक कहता है कि अगर आप में इतना बुद्धि विवेक आ गया कि आप किन परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं और आप उनको स्वीकार करना और खुद को सरेंडर करना सीख जाते हैं, तो आपकी आधी से अधिक चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इसे हम अपना सकते हैं। आप भी अपनाइए। यदि आपको अच्छा लगे और यदि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।